चलिए फोकस 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 फोकस, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। फोकस बेटा फोकस, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आगे जर्नल का बेस बनाएगा। इस चैप्टर में हमने जब इसको पढ़ा था तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये जानना है कि अकाउंट और उसके बेसिक्स क्या है, थोड़ा इसको समझना है। आप लोग हाथ में पेंसिल पेन लेके चलिएगा और जो जो मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूं वो आप करते चलिएगा। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि अकाउंट क्या होता है। ठीक है, फोकस। अकाउंट में कीवर्ड है आपका सिस्टमैटिक एंड सेपरेट रिकॉर्ड। ये कीवर्ड ध्यान रखना, सिस्टमैटिक एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। किसी भी आइटम का सिस्टमैटिक और सेपरेट रिकॉर्ड अपनी कॉपी में लिख लो। सिस्टमैटिक मतलब डेट वाइज, सिस्टमैटिक का मतलब डेट वाइज, सेपरेट का मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग अकाउंट बनाने हैं और डेट वाइज बनाने हैं। ये डेट वाइज को एक नाम दिया गया है अकाउंट्स में, ये नाम ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल। डेट वाइज का नाम होता है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल। तो पेपर में ना बोलेगा अकाउंट कैसे बनता है, तो अकाउंट सेपरेट बनता है, सिस्टमैटिक बनता है। सिस्टमैटिक का मतलब है डेट वाइज, डेट वाइज का मतलब क्रोनोलॉजिकल। तो आप अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड करोगे डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे, और सेपरेट का मतलब है अलग अलग करोगे। एक अकाउंट में एक ही मात्र की चीज आएगी, उसके अलावा कोई और चीज यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, एक अकाउंट दिखने में कैसा होता है उसको, फोकस बेटा फोकस फोकस, बातें नहीं, फोकस। एक अकाउंट में चीजें कैसे आती हैं, एक अकाउंट आपका टी शेप में बनता है। उसमें हैंडआउट जो मैंने दिया उसमें ही मार्क कर लो, ये टी शेप है, ये टी शेप मार्क कर लो। ये जो मैंने बनाया ये टी शेप है, एक अकाउंट टी शेप में बनता है। टीचर वाइवा में पूछेगा क्यों टी शेप में बनता है, तो सिंपल सा जवाब है, जो टी शेप अपने पास है वो अपने पास इसलिए क्योंकि एक साइड होगी डेबिट, एक साइड होगी क्रेडिट। तो ऐसे में जो लेफ्ट साइड है ये पूरी डेबिट बन जाती है, जो राइट साइड है ये पूरी क्रेडिट बन जाती है। तो कोई भी अकाउंट टी शेप में बनता है। फिर हर अकाउंट के फॉर्मेट में 8 कॉलम्स होते हैं, 8 कॉलम, 4 और 4, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, डेट के साथ लिख लो व्हेन, एक ही जगह पे लिख लेना ताकि वही जो यहाँ पे वो रिपीट होगा। यहाँ डेट मतलब व्हेन, व्हेन मतलब कब हुई एंट्री, पर्टिकुलर मतलब व्हाट, व्हाट मतलब क्या एंट्री हुई, जेएफ मतलब पेज नंबर, किस पेज नंबर पे एंट्री हुई, और अमाउंट मतलब हाउ मच, हाउ मच मतलब कितने की एंट्री हुई। तो एक अकाउंट में 4 चीजें रिकॉर्ड होती है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। जो मैंने आपको लेजर चैप्टर पढ़ाया था वो यही था, बेसिकली हम लेजर में यही बना रहे थे। तो कब एंट्री हुई, क्या एंट्री हुई, किस पेज पे हुई, कितने की एंट्री हुई। ओके, तो अकाउंट में एक और बार रिवाइज करेंगे, अकाउंट सिस्टमैटिक और सेपरेट रिकॉर्ड है किसी भी पर्टिकुलर आइटम का। सिस्टमैटिक मतलब डेट वाइज, सेपरेट मतलब अलग अलग। अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप में बनता है, ये बन गया टी शेप। टी शेप बनाने का मेन कारण ये है ताकि एक लेफ्ट साइड बन जाए, एक राइट साइड, लेफ्ट वाली साइड डेबिट, राइट वाली साइड क्रेडिट। अब मैं इसी का मीनिंग लिख रहा हूं। डेबिट क्या होता है, तो ब्लॉक बनाओ लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट। आप लोग कभी गौर करते हो या नहीं, मैं पढ़ते हुए ना ब्लॉक टेक्निक यूज करता हूं। ब्लॉक टेक्निक मतलब मैं पढ़ते हुए ऐसे ब्लॉक्स बनाता हूं। ये ब्लॉक टेक्निक का मतलब क्या होता है कि ये कीवर्ड्स हैं जो मेरे दिमाग में हाईलाइटेड रहेंगे, बाकी सेंटेंस मैं खुद बना दूंगा। तो डेबिट का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है वो अकाउंट की डेबिट कहलाएगी। क्रेडिट मतलब राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट। एक अकाउंट टी शेप में बना, तो टी शेप में बनने के बाद जितनी लेफ्ट साइड है वो डेबिट है, टी शेप में बनने के बाद जितना राइट साइड है वो क्रेडिट है। ओके, इतनी जो बात मैंने आपको यहां तक बताई ये अकाउंट का मीनिंग है और उसकी शॉर्ट नोट है। कोई पूछे व्हाट इज अकाउंट, सिस्टमैटिक सेपरेट रिकॉर्ड। कोई पूछे व्हाट इज सिस्टमैटिक, डेट वाइज। कोई पूछे व्हाट इज सेपरेट, अलग अलग अकाउंट बनाने। अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, 8 कॉलम्स, टी शेप 8 कॉलम्स, 4 इधर 4 इधर, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। 4 चीजें रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन, व्हाट, पेज नंबर, हाउ मच। व्हेन मतलब डेट, व्हाट मतलब पर्टिकुलर्स, पेज नंबर मतलब जेएफ, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो अगर लिखना हो तो, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, एंड रुपीज मतलब हाउ मच। तो इस तरीके से। फिर डेबिट क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट, क्रेडिट क्या है, राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट। खत्म, अकाउंट बेसिक खत्म। अब यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है और ये है थोड़ा सा बढ़िया, ये आपको एनालाइज करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा चैप्टर में। अकाउंट कितने तरह के होते हैं इसको समझने की 2 अप्रोच है। मतलब मैं बेसिकली ये पढ़ाने जा रहा हूं कि अकाउंट कितने प्रकार के हैं, तो इसको समझने के 2 अप्रोच है। 2 अप्रोच अपने पास है, एक है मॉडर्न और एक है ट्रेडिशनल। ये हाईलाइट कर लो, मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन अप्रोच है और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो लंदन अप्रोच है। लंदन, यूके मतलब लंदन, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं है ये, यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली लंदन की अप्रोच है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, देयर इज नो इंडियन अप्रोच, इंडियन अप्रोच कोई नहीं है। एक अमेरिकन अप्रोच है और एक यूके अप्रोच है, तो देयर इज नो इंडियन अप्रोच।
अब समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान पे बाय डिफॉल्ट जो राज किया वो गोरों ने किया, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स मतलब यूके। तो बाय डिफॉल्ट अपने पास जो हम हिंदुस्तान में फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ट्रेडिशनल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न हम फॉलो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो यहां पे फॉलो होता आ रहा है वो कौन सा फॉलो होता आ रहा है? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट की दो अप्रोच, एक मॉडर्न एक ट्रेडिशनल। मॉडर्न मतलब अमेरिकन, ट्रेडिशनल मतलब यूके। इंडिया की कोई अप्रोच नहीं है। कोई गलती से पूछ ले कि इंडिया में ज्यादा क्या यूज होता है, तो ट्रेडिशनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि गोरे यहां पे आए थे राज करने, तो जो वो यूज कर रहे थे वो भी हम ही वो यूज करते हुए चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप मॉडर्न यूज नहीं कर सकते, आजकल आप मॉडर्न भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ट्रेडिशनल। अब हम इसमें समझने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच को। इस पे लगा लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आता ही आता है पेपर में। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट है वो 5 टाइप के होते हैं। इनके साथ यहीं पे लिख लो, ये जो 5 टाइप के अकाउंट हैं इनको ऐसे बोला जाता है, AE थोड़ा स्पेस फिर ICL। हम कभी इसको ऐसे नहीं बोलेंगे AE ICL, नो। हम जब भी इसको बोलेंगे बोलेंगे AE थोड़ा पॉज फिर ICL, AE ICL, AE ICL, नॉट इन अ सिंगल रिदम। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा AE एक फैमिली है और ICL दूसरी फैमिली है। तो आपको इनको रिदम सेम नहीं रखना, आपको इनको रिदम तोड़ना है। AE ICL, जिसमें A का मतलब है एसेट्स, इधर सामने, जिसमें A का मतलब है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है सारी की सारी हमारी वेल्थ, अंडरलाइन कर लो वेल्थ। वेल्थ मतलब मेरी जमा पूंजी, वहीं पे लिख लो संपत्ति, जमा पूंजी, ये हमारे एसेट्स हैं। या फिर ऐसे आइटम जो कि मुझे पैसा लाके दे सकते हैं, ऐसा आइटम जो मुझे पैसा लाके दे सकते हैं। ये जो लिखा है इंटाइटलिंग सम ऑफ मनी, इसका मतलब है पैसा लाके दे सकते हैं। ऐसे लिख लिया करो, पैसा लाके दे सकते हैं, पैसा लाके दे सकते हैं। तो मेरी जितनी वेल्थ है या कोई ऐसा आइटम है जो मुझे फ्यूचर में पैसा लाके दे सकता है, भैया वो सब क्या है? एसेट्स। एग्जांपल, मेरे पे कितने बिल्डिंग है, कितनी प्रॉपर्टी जायदाद है, मेरे पे कितनी गाड़ी बंगला ये सब है, मेरे पे कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब मेरे एसेट्स है। ई मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस में ब्लॉक बना लो स्पेंट पे। स्पेंट, स्पेंट मतलब जो खर्च किया। किस पे खर्च किया? बिजनेस की फंक्शनिंग पे। धंधा चलाने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया वो एक्सपेंस है, धंधा चलाने के लिए। जैसे मैं ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो मैं रेंट दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा, वाईफाई बिल दूंगा, पानी का बिल दूंगा, स्टाफ को सैलरी दूंगा, ये सब जितनी चीजें क्या है? खर्चा। कोई भी 2-3 एग्जांपल याद रखना, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब खर्चा। तीसरा इनकम, इनकम के साथ ऐसे लिख लो ब्रैकेट में रेवेन्यू। इनकम को कई लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं, रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं। इसमें जो कीवर्ड है वो ये है, अर्निंग्स। धंधे से जितनी भी अर्निंग हुई वो हमारी इनकम है। जितनी भी धंधे से अर्निंग हुई, दुकान खोल रखी है, दुकान खोलने से जो भी फायदे हुए, जो भी लाभ हुआ, बेसिकली सेल हो रही है, कोई पैसा आ रहा है, वो सब इनकम है। एग्जाम्पल, मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है तो जो मेरे पे फीस आ रहा है, मान लो मैंने अपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी भाड़े पे चढ़ा दी तो जो भी रेंट आ रहा है, मैंने किसी को कोई लोन वोन दे दिया, जो भी उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, INT मतलब इंटरेस्ट, अगर तकलीफ लगे लिख लेना, INT मतलब इंटरेस्ट। ये RECD मतलब रिसीव्ड, रिसीव्ड शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो इंटरेस्ट मिले, रेंट मिले, कोई फीस मिल रही है, ये सब मेरी इनकम है। चौथा कैपिटल, कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस बाय ओनर। हमारे बिजनेस के ओनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया वो सब कैपिटल है। एज अ ओनर मैंने जो पैसा अपने AGC इंस्टीट्यूट में लगाया वो मेरी कैपिटल है। एंड देन लाइबिलिटी, कीवर्ड है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो पे करना बाकी है, लिख लो इसके साथ, जो पे करना बाकी है, इसे बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। तो तुम्हें टेक्निकल वर्ड भी पता होना चाहिए और तुम्हें साइड बाय साइड अपने पास जो देसी वर्ड है वो भी पता होना चाहिए, ताकि याद भी हो जाए और लिखने में भी समस्या ना हो। तो ऑब्लिगेशन मतलब जो पे करना बाकी है, जैसे लोन पे करना बाकी है, क्रेडिटर जिनसे उधार ले रखा है वो पैसा पे करना बाकी है। OS मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई खर्चे वर्चे पे करने बाकी है। तो ये सब चीजें मेरी लायबिलिटी में काउंट हो जाएंगी। तो मॉडर्न अप्रोच से, यानी कि अमेरिकन अप्रोच से, अकाउंट्स को 5 एरिया में बांटा गया। मॉडर्न अप्रोच से, अमेरिकन अप्रोच से अकाउंट्स को 5 एरिया में बांटा गया, AEICL, जिसको मैंने बोला आप जब प्रोनाउंस करोगे तो ऐसे करोगे, AE पॉज, 1 सेकेंड पॉज, ICL, AE ICL। ऐसा इसलिए ताकि जब भी आप बोलो तो आपके दिमाग में ना हिट हो
कि सर ने कहा था एई साथ में बोलना है, तो ये दोनों एक फैमिली है, और आईसीएल अलग से बोलना है तो ये एक अलग फैमिली है। अब एई एक फैमिली और आईसीएल एक फैमिली इसलिए है क्योंकि अकाउंट्स में एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम कैपिटल लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक कर लें। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, ये चेक करें। जितने भी एसेट एक्सपेंस होते हैं वो क्या होंगे, डेबिट। जितने भी इनकम कैपिटल लायबिलिटी है वो क्या होंगे, क्रेडिट। बेसिकली ये जो डेबिट क्रेडिट है इसका मतलब ये है, जैसे इंसानों में ब्लड ग्रुप होता है, आपका ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, ऐसे अकाउंट्स में दो ब्लड ग्रुप है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो कुछ चीजों का ब्लड ग्रुप डेबिट होता है, कुछ चीजों का ब्लड ग्रुप क्रेडिट होता है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि एसेट एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम कैपिटल लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। अच्छा, अब आ रहा हूं मैं चैप्टर के मेन भाग पे। चैप्टर का नाम था रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट। तो अकाउंट समझने की दो अप्रोच है, एक मॉडर्न एक ट्रेडिशनल। मॉडर्न ने अपने रूल बताए हैं, ट्रेडिशनल ने अपने रूल बताए हैं। तो मॉडर्न ने रूल क्या बताया, देखो ये रूल बताया मॉडर्न ने, इसको हाईलाइट कर लेना। ये रूल बताया मॉडर्न ने, क्या रूल बताया, ध्यान से पढ़े। मॉडर्न ने रूल बताया, हम हमेशा इंक्रीज करने के लिए सेम करेंगे, इंक्रीज करने के लिए सेम करेंगे, और हम हमेशा डिक्रीज करने के लिए अपोजिट करेंगे। इसका मतलब जब जब मुझे कोई चीज बढ़ानी है मैं सेम करूंगा, और जब जब मुझे कोई चीज घटानी है तो अपोजिट करूंगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, नीचे इसके साथ स्टार लगा के लिख ले, कहीं पे स्टार डालें और ऐसे नीचे लिखे, स्पेस दिया हुआ है बढ़िया, इसमें लिखे। देखो मैंने कहा एसेट एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि रूल ये है कि अगर मुझे डेबिट वाले आइटम को इंक्रीज करना है तो मुझे इसको डेबिट ही करना पड़ेगा, सेम मतलब जो है वही करना पड़ेगा। अगर मुझे क्रेडिट वाले आइटम को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट वाले आइटम को क्रेडिट ही करना पड़ेगा, मतलब सेम करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। तो अगर कोई चीज पहले से डेबिट है, आप उसे बढ़ाना चाहते हो डेबिट करो, कोई चीज पहले से क्रेडिट है बढ़ाना चाहते हो क्रेडिट करो, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा डिक्रीज करने के लिए अगर कोई चीज डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो, और डिक्रीज करने के लिए अगर कोई चीज क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो। मतलब अपोजिट करेंगे गिराने के लिए और सेम करेंगे बढ़ाने के लिए, ये रूल है। अगर आपको ये रूल याद ना हो तो बचपन में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, इसके साथ ऐसे लिख लो, इससे आपको याद हो जाएगा। बचपन में भी आप यही करते थे, माइनस माइनस होता था प्लस, प्लस प्लस भी होता था प्लस। तो बचपन में भी ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाता था, जब दो सेम साइन होंगे, माइनस माइनस सेम साइन है तो चीज बढ़ रही है, ये भी प्लस प्लस सेम है तो बढ़ रहा है। लेकिन जब दो अपोजिट साइन आ जाए, जैसे माइनस प्लस, ये माइनस होता है, और आ जाए प्लस माइनस तो ये भी क्या होता है, माइनस। मतलब जब दो अपोजिट चीजें आपस में जुड़ेंगी तो आइटम हमेशा कम होगा, लेकिन जब दो सेम चीजें आपस में जुड़ेंगी तो आइटम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर कोई चीज डेबिट है, मेरे को उसको इंक्रीज करना है तो मुझे उसको डेबिट ही करना पड़ेगा। कोई चीज क्रेडिट है, मुझे उसको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। पर अगर मैं बोलूं कि कोई चीज डेबिट की है, मुझे उसको डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा। कोई चीज क्रेडिट है, उसको डिक्रीज करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट। ये मॉडर्न का रूल है। इस रूल को अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं यूनिवर्सल रूल। अमेरिकन अप्रोच जो है वो यही सब बातें कहती है कि भैया हम आपको अलग अलग रूल नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको एक ही रूल पढ़ाएंगे और एक ही रूल से सब सॉल्व हो जाएगा, ये अमेरिका कहता है। असल में ना पता क्या है, ये दो अप्रोच अमेरिका और यूके की ही क्यों है, इसके पीछे एक बहुत साइंस है, एक बहुत हिस्ट्री है। वर्ल्ड में जितनी भी अपने पास चीजें हो रही हैं वो आधे से ज्यादा यूएस और रशिया की राइवलरी की वजह से हो रही है। आधे से ज्यादा चीजें वर्ल्ड में इस घटना की वजह से होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, बहुत साल पहले रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन आपस में कंट्री बनती थी, आपने पढ़ा होगा। तो इन लोगों ने क्या करा था भैया, स्पेस में ना एक सैटेलाइट भेज दी थी, स्पुतनिक ऐसे सैटेलाइट भेज दी थी। तो अमेरिका को बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई ये कैसे अपने पास जो स्पेस में सैटेलाइट भेज दिया इन्होंने हमसे पहले, मतलब देश में या वर्ल्ड में सबसे ऊपर यूएस रहना चाहिए, ऐसा यूएस की हमेशा सोच रही है। तो यूएस से आगे जो भी निकलने की कोशिश करता है ये कुछ अलग ही कर देते हैं। अब जैसे रशिया ने क्या करा कि वहां पे स्पेस में सैटेलाइट भेज दी, तो यूएस ने क्या करा, आदमी भेज दिया, नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने चांद पे अपने पास आदमी भेज दिया, जस्ट ये करने के लिए कि हम इनसे आगे रहे, मतलब कोई हमें ना पीछे बोले। तो इनकी हमेशा राइवलरी चलती है। अब क्या हुआ, देश भर में ना यूरोपियन कंट्री, सोवियत यूनियन में उस टाइम पे ये भी आ रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने अकाउंटिंग के अलग रूल निकाल रखे हैं। यूएस कह रहा भैया हम नहीं मानेंगे तुम्हारे रूल,
तुम जो भी अपने रूल फॉलो कर रहे हो करो, हम तो अपने रूल निकालेंगे। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आधे से ज्यादा जो चीजें यहाँ पे हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि वर्ल्ड में इस तरफ यूएस बैठा हुआ है, इस तरफ ये रशियन कंट्रीज जो भी अपने पास है, इनके आपस के बीच में राइवलरी चल रही है। तभी आप दो रूल पढ़ रहे हो। एक रूल आप पढ़ रहे हो अपने पास वेस्टर्न का जो कि यूएस का है, एक रूल आप लोग पढ़ रहे हो ईस्टर्न का जो कि बेसिकली रशिया और ये यूरोप एशियन कंट्री जितनी भी है इनके साथ चल रहा है। तो ये ध्यान रखना कि हर चीज के पीछे कोई रीजनिंग है। तो मॉडर्न हमने पढ़ा, अब मॉडर्न में हम लोगों ने ये रूल भी पढ़ लिया। अब मॉडर्न की तरह अपने पास जो है कुछ अपने पास है ट्रेडिशनल, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ट्रेडिशनल के अंदर यूके अप्रोच चलती है। ट्रेडिशनल का एक नाम और है, लिख लेना, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराना, पुराना, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। जैसे मॉडर्न मतलब नया, तो ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना। तो मॉडर्न में अकाउंट्स 5 पार्ट में बट जाता है, AEICL, लेकिन पुराने में ऑर्थोडॉक्स में 5 में नहीं बटता। पुराने में, ऑर्थोडॉक्स में, ट्रेडिशनल में सिर्फ 3 पार्ट में बटता है। तो देखो अकाउंट 3 पार्ट के कैसे हो गए, आइए। 3 पार्ट में अकाउंट बट जाता है, जिसमें सबसे पहला है पर्सनल, फिर है रियल और फिर है नॉमिनल। तो अगर मॉडर्न से बात करूं AEICL, पर अगर ट्रेडिशनल से बात करूं तो अकाउंट्स हो जाएंगे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक एक करके समझते हैं। पहले पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में ये वर्ड हाईलाइट कर लो, पर्सन, ये दिख रहा है पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेट करते हैं। मतलब ऐसे अकाउंट जो या तो इंसान है या इंसान के जैसे हैं या इंसान के अकाउंट है, वो सब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट भी 3 पार्ट में बट जाते हैं। पहला नेचुरल। नेचुरल मतलब वो लोग, हाईलाइट कर लो, जो सांस लेते हैं। नेचुरल मतलब जो सांस लेने वाली जो बींग्स हैं, बेसिकली ह्यूमंस, जो ब्रीद, जो सांस ले रहे हैं। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, जो सांस ले रहे हैं, बेसिकली ये नेचुरल पर्सन है। मैं लिखा हुआ भी है राम मोहन। फिर है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हाईलाइट कर लो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कंपनीज, सारी कंपनीज, अब चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, जितनी कंपनीज है। इवन बैंक भी एक कंपनी है। मैं आपको बता दूं, बैंक बाद में है, बैंक पहले एक कंपनी है। ये बात ध्यान रखना, बैंक बाद में है, बैंक पहले एक कंपनी है। आज अगर आप शेयर बाजार में जाओगे और पीएनबी के शेयर खरीदना चाहोगे तो आपको मिल जाएंगे। पीएनबी के भी शेयर मिल जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी शेयर मिल जाएंगे, एचडीएफसी के भी शेयर मिल जाएंगे। अगर मार्केट में इनके शेयर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये कंपनी है। ये काम बैंकों वाला कर रहे हैं, इसलिए इनको बैंक बोला जाता है। तो बैंक भी अपने आप में एक कंपनी होता है, ध्यान रखना इस बात को। बैंक कंपनी से अलग नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज आर्टिफिशियल अकाउंट है। तो बैंक भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि बैंक भी अपने आप में क्या है, एक कंपनी। यहां बैंक के साथ ऐसे स्टार डाल के कहीं पे लिख लो, बैंक भी एक कंपनी ही है। बैंक भी एक कंपनी ही है। कोई भी बैंक बाद में है, वो पहले एक कंपनी है। आरबीआई एक अलग चीज हो गई। आरबीआई सारे बैंकों पे नजर रखने के लिए एक संस्था है, इट इज नॉट अ कंपनी। बट मैं अकाउंट में बोल सकता हूं कि हाँ, वो आरबीआई अपने पास एक कंपनी के रूप में आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगा। एसबीआई एक नॉर्मल बैंक है, एसबीआई नॉर्मल बैंक है। आरबीआई एक अलग चीज है भाई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों के ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया। अच्छा, अगला फिर पर्सनल अकाउंट में तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, पेपर में पूछेगा आपसे। आर्टिफिशियल में पर्सनल में, पर्सनल मतलब आर्टिफिशियल, वैसे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि एक ऐसा पर्सनल अकाउंट जो पर्सन तो नहीं है पर पर्सन की ओर इशारा करे। मतलब खुद तो पर्सन नहीं है पर किसी पर्सन को इशारा करे, उसको रिप्रेजेंट करे। जैसे यहां पे लिखा मैंने रिप्रेजेंट पर्सन, ये अकाउंट किसी इंसान की ओर इशारा करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल या ड्राइंग्स, तो ये इशारा करेंगे ओनर की तरफ। कैपिटल का मतलब किस ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ड्राइंग्स मतलब किस ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब है ओनर को इशारा कर रहे हैं। अगला जैसे प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम है, ये इशारा करेंगे
एक इसकी तरफ कि कौन पेबल है या कौन रिसीवेबल है, इसकी तरफ ये लोग इशारा करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम इशारा करेंगे पेबल रिसीवेबल की तरफ। तो ऐसे अकाउंट जो किसी ना किसी इंसान की ओर इशारा करते हैं, इसमें एक एग्जांपल और लिख लो, ऑल लाइबिलिटीज, सारी की सारी लाइबिलिटी इशारा करती हैं पेबल्स के ऊपर। पेबल मतलब किसको पैसा देना है, तो सारी की सारी लाइबिलिटी भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, सारी सारी लाइबिलिटी भी पर्सनल अकाउंट है। मतलब ये एमसीबी देखियो ऑन है ना, ठीक है। अगला नेक्स्ट, फिर है दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है ऑल एसेट्स, हाईलाइट कर लो ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। बस कुछ एसेट्स यहां पे नहीं आएंगे, कौन कौन से, डेटर यहां नहीं आएगा, बैंक यहां नहीं आएगा, और लिख लो कॉमा डाल के, प्रीपेड एक्सपेंस यहां नहीं आएगा, अक्रूड इनकम यहां नहीं आएगा, ये सब यहां नहीं आएगा। रियल अकाउंट में सब एसेट्स आएंगे, 4 एसेट्स नहीं आएंगे, डेटर, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। सर ये क्यों नहीं आएंगे यहां पे, तो इनके साथ लिखना चाहें लिख लें, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये चारों के चारों, 1 2 3 4, ये चारों के चारों आपके पर्सनल अकाउंट में आ चुके हैं, इसमें आ चुके हैं भाई। आदमी राम श्याम डेटर बेटर ये सब इसमें है, प्रीपेड एक्सपेंस भी इसमें आ चुका है रिप्रेजेंटेटिव में, अक्रूड इनकम भी इसमें आ चुका है, बैंक आर्टिफिशियल में आ चुका है। तो क्योंकि ये चारों एसेट पर्सनल में आ चुके हैं तो रियल में नहीं आएंगे, रियल में सारे बचे हुए एसेट आएंगे। अब बचे हुए क्या क्या है, जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, गुडविल हो गया, ये सारे बचे कुछ एसेट सब रियल अकाउंट में। ध्यान रहे जो नहीं आएंगे वो याद रखना, पेपर में एमसीक्यू दे देगा, कहेगा ऐसा कौन सा एसेट है जो रियल अकाउंट नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है 4 नहीं होते, डेटर, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। ये चारों क्यों नहीं होते, क्योंकि ये आर्टिफिशियल में, पर्सनल में, नेचुरल में, रिप्रेजेंटेटिव में चले जाएंगे। क्रेडिटर एसेट होता ही नहीं भाई, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान भी तो लगाना है कि एसेट मतलब कि जिनसे पैसा मिले, क्रेडिटर कहां से एसेट हो गया, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है। और जितनी भी लाइबिलिटी हम लोग लिख चुके हैं ये सारी लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट होती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में 4 चीजें आती है, इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस। बस इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्चा, गेन मतलब फायदे, लॉस मतलब नुकसान। तो कमाई, खर्चे, फायदे, नुकसान सब नॉमिनल अकाउंट है। कमाई, खर्चे, फायदे, नुकसान ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे सैलरी, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, रेंट रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड, ये सब की सब जितनी भी चीजें हैं सब नॉमिनल अकाउंट है। तो कोई खर्चा हो, कोई इनकम हो, कोई गेन हो, कोई लॉस हो, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। ओके, तो ट्रेडिशनल में 3 हमने सीखे, एक रियल, एक पर्सनल, एक नॉमिनल। इसके साथ भी ट्रेडिशनल के साथ स्टार डाल के नीचे लिख लो, जैसे आपने इसके लिए लिखा था ऐसे ट्रेडिशनल के लिए भी लिख लो। ट्रेडिशनल ये यूके बेस्ड है, इसमें ऐसे फ्लो चार्ट बना लें। एक हो गया पर्सनल अकाउंट और दूसरी तरफ पे लिख लें इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल में भी एक फ्लो चार्ट बना लें, एक हो गया रियल, एक हो गया नॉमिनल। अब पर्सनल में भी 3 बातें हैं, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, एक है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल की बात करें तो हु ब्रीथ, जो सांस लेते हैं। आर्टिफिशियल की बात करें तो कंपनीज, कंपनीज और बैंक बोल सकते हैं, बैंक। रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो कैपिटल, ड्राइंग्स, ऑल लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, ऑल लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। रियल की बात करें तो ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स।
बस इसमें कुछ एसेट नहीं आते। कौन कौन से एसेट नहीं आएंगे? ये चार: बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और डेटर्स। बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स और अक्रूड इनकम, और अक्रूड इनकम। ठीक है भाई। एंड नॉमिनल, नॉमिनल में सिर्फ चार चीजें: एक्सपेंस, गेन, लॉसेस, इनकम। एक्सपेंस, गेन, लॉसेस, इनकम, सिर्फ चार चीजें। तो ट्रेडिशनल के अंदर तीन अकाउंट बनते हैं मेन: एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। जहां हमारा जो मॉडर्न होता था, मॉडर्न मॉडर्न में पांच बनते थे, AEICL, जबकि ट्रेडिशनल में सिर्फ तीन है। ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा कि मॉडर्न का रूल होता है सेम करना है बढ़ाने के लिए, अपोजिट करना है घटाने के लिए। ऐसे ट्रेडिशनल का भी अपना रूल है। अब ट्रेडिशनल का रूल लिख लो। ट्रेडिशनल का रूल ये है, पर्सनल में डेबिट करना है हमेशा रिसीवर को और क्रेडिट करना है हमेशा गिवर को। जो पर्सनल अकाउंट की चीजें हैं उसमें डेबिट वो होगा जो रिसीवर है, क्रेडिट वो होगा जो गिवर है। मान लो किसी एंट्री में कोई आदमी आ जाए और वो आदमी रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, और किसी एंट्री में कोई आदमी आ जाए वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। मान लीजिए मैंने कैश पे करा सूरज को, अब सूरज रिसीवर है तो डेबिट होगा। मान लीजिए मैंने सूरज से कैश रिसीव करा तो सूरज गिवर है तो सूरज क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज गई। रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं तो जो भी एसेट आपके पास आ रहे हैं वो डेबिट, जो भी एसेट जा रहे हैं वो क्रेडिट। आने वाले एसेट डेबिट, जाने वाले एसेट क्रेडिट। और नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट करना है एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, क्रेडिट करना है इनकम को और गेन को। डेबिट करना है एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट करना है इनकम गेन। इन्हीं रूल्स को, जो मैंने आपको ये रूल बताया, इन्हीं रूल्स को, इन रूल्स को, ये रूल्स, इन्हीं रूल्स को अकाउंट्स में कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन्हीं रूल्स को कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कल को पेपर में पूछ ले क्या होता है गोल्डन रूल्स, तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल के जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, उन्हीं को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन है। देख लिया सबने? आ जाए ऊपर, आ जाए ऊपर देखें। जो हम पढ़ रहे थे उसी के थोड़ा सा और आगे जो है इसको ले लेते हैं। देखिए ये मैंने यहां पे लिखवा दिया है ट्रेडिशनल के गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल पेपर में पूछा जाता है 3 मार्क्स में, इसको ध्यान रखना। पर्सनल में डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल में जो आया, क्रेडिट में जो गया। देन नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन्स। ये इनके रूल्स हैं, ध्यान रहे। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल, मॉडर्न वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल रूल। ये वर्ड ध्यान रखना, यूनिवर्सल रूल। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। यूनिवर्सल रूल एक ही है, गोल्डन रूल 3 है, ऐसे ध्यान है। ठीक है, चले अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं करना कैसे है, थोड़ा सा समझें इसको। आपने ऐसे कॉपीज में आइटम का ये चार्ट बनाना है। आइटम
अब जैसे ही आप आइटम का चार्ट बना लोगे, फिर आपने क्या करना है, ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल में इसको आपने बताना है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मतलब है आपने ये बताना है, मॉडर्न में ये AEICL में आएगा या ट्रेडिशनल में रियल पर्सनल नॉमिनल में आएगा। जैसे पहले मॉडर्न से बात करते हैं। मॉडर्न में ये बताना होता है AEICL किस में आएगा, तो लैंड एसेट है, सैलरी एक्सपेंस है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, ड्राइंग से बताता हूं, सेल्स इनकम है, परचेजेस एक्सपेंस है, सेल्स मतलब होता है बिक्री, बिक्री मतलब जो भी हम दुकान में सेल वेल कर रहे हैं, परचेजेस मतलब खरीदी, सेल रिटर्न भी बताता हूं, परचेज रिटर्न भी बताता हूं। अब ट्रेडिशनल में आओ, ट्रेडिशनल में बताना है रियल पर्सनल नॉमिनल, तो लैंड एक एसेट है इसलिए रियल, सैलरी खर्चा है तो नॉमिनल, कैपिटल इंसान को रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है तो पर्सनल, ड्रॉइंग्स भी पर्सनल होता है। इसके अलावा सेल्स इनकम है तो नॉमिनल, परचेज खर्चा है तो नॉमिनल, सेल रिटर्न भी नॉमिनल होता है, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल होता है। अब ये समझने वाली चीज है, ये तीनों इनको समझना। तो क्या है, ड्रॉइंग्स कैपिटल का उल्टा है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल। परचेज रिटर्न परचेजेस का उल्टा है, तो अगर परचेजेस एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस होगा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस मतलब उल्टा। इसी तरह से सेल्स का उल्टा सेल रिटर्न, सेल्स इनकम है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इनकम। तो जब आप AEICL में बताओगे इस तरह से बताओगे, जब आप रियल पर्सनल नॉमिनल ट्रेडिशनल में बताओगे इस तरह से बताओगे। तो आपने ऐसे आइटम को लिखना है और एक बार मॉडर्न से बताना है और एक बार किससे बताना है, ट्रेडिशनल। पेपर में दोनों में से किसी से भी पूछ लेगा, आपको दोनों का आंसर आना चाहिए। आ जाओ, मैं स्क्रीन पे कुछ आइटम्स डाल रहा हूं, वो आपने करने हैं कॉपी में। हाँ इसमें कर लो, भले इसमें कर लो, पीछे जगह है तो भले इस पे कर लो ताकि याद रहे। चलो मैं इस पे स्क्रीन पे जरा क्वेश्चन डाल रहा हूं, ये आपने करना है और डिस्कशन मत करना बेटा, अपने आप करना पूरा ये। अगर एक्सपेंस लिख सकते तो मैं खुद ही एक्सपेंस लिखवाता, लेकिन एक्सपेंस एक अलग चीज है, कॉन्ट्रा इनकम अलग चीज है। एक्सपेंस मतलब आपने उसकी पेमेंट करी है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस मतलब पेमेंट नहीं करी, कॉन्ट्रा इनकम मतलब पेमेंट नहीं करी, वो अलग चीज है। अकाउंट्स में ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलो आप लोग इस पेज के पीछे ही लिख सकते हो, नहीं तो आप अपनी कॉपी पे कर लो, लेकिन करना थोड़ा उस तरीके से कि ये आप लोग पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर सको। चलो ये आइटम्स है, अभी बता रहा हूं। आइए पहले ये 14 आइटम्स, यहां पे एक तरफ पे मॉडर्न लिख लेना, एक तरफ पे ट्रेडिशनल। चलो अब बातें नहीं बिल्कुल, जरा शुरू करें, कम ऑन अभी चेक करते हैं, 5 मिनट है आपके पास। 14 आइटम्स, जो नहीं भी आ रहा हो आप जरूर लिखो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो गलत होगा ना आपको याद होता जाएगा। यहां लिख लो AEICL, यहां लिख लो रियल पर्सनल नॉमिनल। मैं आपको बता दूं, आप जो ये कर रहे हो काम, ये हर चैप्टर में काम आएगा। आपको याद है हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस में यही तो करते थे कि भाई मशीनरी एसेट है तो डेबिट होगा, या सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो आप कर एक टॉपिक रहे हो, लेकिन इससे सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, इसलिए मेहनत करनी है। चलो शुरू करो, पहले मॉडर्न से लिखो फिर ट्रेडिशनल से लिखो, शाबाश।
जब आप किसी एक से करें तो पहले सिर्फ उसी से करो, एक साथ दोनों में दिमाग मत लगाओ, इससे क्या होगा, फंस जाओगे। मैं रोटेट होते हुए देख रहा था, आप कर कैसे रहे हो। तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं फिर सेम टाइम पे ये सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपका ब्रेन एक फ्लो में काम करता है, तो आप पहले एक को पूरा कर लो फिर दूसरे से सोचो, ताकि आपका दिमाग एक ही तरफ पे चले। आप स्विच करोगे ना बार बार तो गलती होने के चांस बढ़ेंगे। तो पहले मैं मॉडर्न से कर रहा हूं। कैश एसेट है, कैपिटल तो कैपिटल ही है। रेंट पेड लिखा है तो खर्चा है, एक्सपेंस। मशीनरी भी एसेट है। अब बैंक लिखा है तो बैंक एसेट है, जैसे कैश एसेट होता है ऐसे बैंक एसेट है। परचेजेस ये खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब देना बाकी है, ये लाइबिलिटी है। सेल्स इनकम है। गुडविल एसेट है। इंटरेस्ट मिला है, मिला मतलब कमाई है, इनकम। ड्राइंग्स, अब देखो ड्राइंग्स कहीं नहीं आता तो मैं लिखूंगा कॉन्ट्रा सी। कॉन्ट्रा सी मतलब कॉन्ट्रा कैपिटल। ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा है तो कॉन्ट्रा कैपिटल बोलेंगे। फर्नीचर फिक्सचर एसेट है। फर्नीचर मतलब वो चीजें जो मूव हो सकती हैं, जैसे चेयर मूव हो सकती है। फिक्सचर मतलब जैसे ये प्रोजेक्टर लगा दिया मैंने तो फिक्सचर, ये दीवार से फिक्स्ड हो गया। पंखा लगा दिया, फिक्सचर। जो चीज दीवार से अटैच हो जाती है, ये नोटिस बोर्ड, ये सब फिक्सचर्स है। ये फर्नीचर मतलब जो मूव हो सकता है। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना कॉन्ट्रा कैपिटल लिखेंगे। जो ड्राइंग्स अपने पास है बुक वाले AEICL में क्लासिफाई नहीं करते, जबकि असलियत में वो कैपिटल का उल्टा है, तो हम लिख के आएंगे कॉन्ट्रा कैपिटल है ऐसे। ABC लिमिटेड, अब ये AEICL में दो जगह आ सकता है। अगर ABC लिमिटेड से पैसा लेना है तो ये एसेट है, अगर इनको पैसा देना है तो क्या होगा, लाइबिलिटी। तो मैं दोनों लिख रहा हूं। लाइबिलिटी के साथ लिखो इफ देना है, क्योंकि अगर कोई कंपनी है या तो उसको पैसा देना होगा या फिर उससे पैसा लेना होगा। एसेट के साथ लिखो इफ लेना है। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी तो खर्चा है, खर्चा है तो एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, भैया ये एसेट होता है। प्रीपेड में कोई भी खर्चा करो तो वो एसेट होता है, खर्चा नहीं होता। एडवांस में कोई भी खर्चा करो वो एसेट होता है। ये हो गया इसका। अब आप देखो इसमें कौन सा गलत है, उसके साथ सही लिखो, और जो गलत हुआ है उस पर स्टार मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे। जैसे मान लो किसी बच्चे का ये वाला पार्ट गलत हुआ है, इस पे स्टार मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे कि मेरे से गलत हुआ था। ऐसे ये एक तरीका होता है पढ़ाई का, कि ताकि जो चीज गलत होती जाए वो आपको ध्यान रहे। अब ट्रेडिशनल में, अब मैं इस पे आ रहा हूं। आइए अब हम लिखेंगे रियल पर्सनल नॉमिनल। तो कैश रियल है क्योंकि एसेट है। कैपिटल पर्सनल में आता है, कैपिटल ओनर की ओर इशारा करता है तो पर्सनल। रेंट पेड खर्चा है तो नॉमिनल। देखो एक आपको की स्किल बताता हूं कैसे करना। जब आपने मॉडर्न कर लिया हो तो जो जो एक्सपेंस और इनकम है सब नॉमिनल है। जैसे मैं यहां पे हाईलाइट कर दूं, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, और ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। जितने एक्सपेंस इनकम है सब नॉमिनल है, क्योंकि नॉमिनल में आते ही क्या है, नॉमिनल में एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस, यही तो आते हैं। तो जितने एक्सपेंस इनकम है ये सब अपने आप में नॉमिनल बन जाएंगे। ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल। अब और देखो, और की स्किल बताता हूं। जितने भी कैपिटल और लायबिलिटी है सब पर्सनल है, सब। भाई सारी कैपिटल भी पर्सनल होती है, सारी लायबिलिटी भी पर्सनल होती है, तो ढूंढ लो कैपिटल वगैरह ये सब कहां है। ये रहा कैपिटल, ये पर्सनल। और देखो ये लायबिलिटी, ये भी पर्सनल। ये कैपिटल, ये भी पर्सनल, भले कॉन्ट्रा कैपिटल हो कैपिटल हो। ये लायबिलिटी है तो पर्सनल होगा। तो जितनी कैपिटल लायबिलिटी है वो पर्सनल। अब देखो क्या बच गए, एसेट्स। ढूंढो, सारे एसेट ही तो बचे हैं, तो सारे के सारे जो एसेट है वो रियल अकाउंट होंगे। ढूंढो, एसेट रियल, ये रियल, ये रियल, ये रियल। अब ये एसेट है तो ये भी रियल, ये एसेट, ये रियल। ऐसे करना है। मतलब आप ये देखो लॉजिक क्या चलना चाहिए। अगर कोई लायबिलिटी है, कोई कैपिटल है तो पर्सनल, कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है तो नॉमिनल, और अगर कोई एसेट है आपको लग रहा है तो फिर वो रियल है। हाँ भाई, बैंक का मतलब इसमें तो एसेट होगा। मैंने वैसे बताया है कि एसेट को हम लोग रियल मान लेते हैं, पर ये खैर एक्सेप्शन है। इसमें ये बैंक है तो बैंक कंपनी की तरह काउंट होता है। कंपनी, ये हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बताया था कि बैंक एक कंपनी की तरह काउंट होता है। ये रहा, यहां लिख रहा था मैं, बैंक एक कंपनी की तरह काउंट होता है। तो बैंक को आप पर्सनल बोल सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी जो अपने पास है वो इसकी स्किल से आपके जो है सही हो जाएंगे। तो इस पे बैंक वाले को ठीक कर लो, ये पर्सनल होगा बस। ठीक है, आया। अब इस तरह से करना। अब मैं कुछ और डिस्प्ले कर रहा हूं, दोबारा करो, दोबारा से, फिर से। अब एक बार देख लो कौन सा इसमें गलत हुआ है या छूटा है, उसको ठीक करो। अब क्या करना, पहले दोबारा मॉडर्न करना, फिर मॉडर्न में बेटा जो कैपिटल लायबिलिटी आया वो अपने आप क्या बन जाएगा, पर्सनल।
जो इनकम आया, एक्सपेंस आया, वो क्या बन जाएगा? नॉमिनल। और जितने एसेट है वो क्या बन जाएंगे? रियल। तो ग्रिप मॉडर्न पे रखो और मॉडर्न से ट्रेडिशनल को सॉल्व कर लो, ऐसे करो। क्योंकि बैंक है इसलिए पर्सनल है। बैंक एक कंपनी की तरह हो गया, और बैंक यहां पर एक बैंक अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस की तरह हो गया, तो एसेट है। ठीक है, इसके साथ लिखना चाहे लिख ले, ऐसे लिख लेगा तो अच्छा रहेगा। ये लिख लो। देखो मैंने इसको यहां पे एसेट इसलिए बोला बैंक को क्योंकि ये बैंक बैलेंस है, एसेट है। मैंने इसको पर्सनल इसलिए बोला क्योंकि ये कंपनी है, ऐसे लिख लो ताकि याद आया। ये एबीसी लिमिटेड जो अपने पास है ये एसेट है, लाइबिलिटी है तो पर्सनल, इसमें भी पर्सनल है, ये पर्सनल कंपनी, क्योंकि एबीसी लिमिटेड भी कंपनी है। चलें और आगे चलें। चलो और दिखा रहा हूं, फिर से 5 मिनट, फिर से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आओ ये लो जल्दी, यहां से लेके यहां तक, कम ऑन, शुरू करो, शाबाश। फोकस फोकस। बहुत एमसीक्यू आते हैं पेपर टेस्ट के। कोई सेंसिबल एसेट पे डेफिनेशन लगता है। कोई उठ के ये नहीं बोल सकता है कि फेस आईडी हमने निकाली, जैसे सैमसंग के पास स्टॉक इन्वेंटरी मतलब ऐसे ये मत सोचो कि आप जो लिख रहे हो या दूसरा जो लिख रहा है उस पर भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा रखो। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, और गलत हो जाए तो बढ़िया है ताकि याद रहेगा वो। नहीं, हाँ ये पर्सनल है, पर्सनल भाई, इसको ऊपर ठीक कर लेना, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये पर्सनल है। चलो आओ देखो, पहले मॉडर्न से करेंगे। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर ये एसेट है, कमीशन दिया खर्चा है, बैड डेट भी खर्चा है। स्टॉक इन्वेंट्री एसेट है, स्टॉक इन्वेंट्री का मतलब लिख लें, दुकान में बचा हुआ माल, दुकान में बचा हुआ माल।
डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया तो खर्चा है। बिल्डिंग एसेट है। कैरेज, कैरेज मतलब भाड़ा, भाड़ा इनवर्ड मतलब लाने का एक्सपेंस। भाई कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि चाहे लाओ चाहे दो, है तो एक्सपेंस ही। अब लिखा है लोन फ्रॉम राम, ये लाइबिलिटी है। अच्छा यहां लिखा होता लोन टू राम तो एसेट होता। पेटेंट एसेट, पेटेंट मतलब है एसेट दैट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन। आपने कॉपीराइट सुना होगा, कॉपीराइट सुना है? जैसे मैंने कोई किताब लिखी, मैंने अपनी कोई वीडियो बनाई, तो उसका कॉपीराइट मेरे पास है। कोई और मेरी वीडियो को यूज कर ले, कोई और मेरी किताब को यूज कर ले, तो मेरा कॉपीराइट मुझे उससे बचाता है। ये कॉपीराइट एसेट होता है। उसी तरह पेटेंट इन्वेंशन को बचाता है। फ्रेड मतलब पैकिंग, कार्टेज मतलब थोड़ी बहुत पैकिंग, ये भी एक्सपेंस। अब जितने एक्सपेंस हैं वो तो नॉमिनल हो गए, ये सब नॉमिनल हो गए। अब आ जाओ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेट रियल, स्टॉक इन्वेंट्री एसेट रियल, फिर बिल्डिंग एसेट ये भी रियल हो गया। लाइबिलिटी पर्सनल होती है सारी। पेटेंट एसेट रियल। ठीक है भाई, चेक कर लो, कोई इसके अंदर गड़बड़ हुआ है तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। सही, चलो और आगे चलते हैं, आ जाओ। यार कर लिया सबने? आइए फोकस फोकस फोकस। 26 से 40, कम ऑन। 26 से 40। हमें क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे मैं आपको बोलूं डिस्काउंट अलाउड, तो आपके दिमाग में सीधा छप जाना चाहिए डेबिट। जैसे मैं बोलूं बिल्डिंग, आपके दिमाग में सीधा छप जाना चाहिए डेबिट। तब मजा है, नहीं आएगा बिल्कुल। तो कोई चीज मिल गई एकदम, डेबिट का मतलब हो गया, पोस्टल हो गया, खर्चा। ये जैसे मैंने यहाँ पे इसमें पेनड्राइव रखी हुई है। किसी एसेट की वैल्यू का बोल रहे हैं, जो भी एडवांस
गलती करने से मत डरो बेटा, जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि लायबिलिटी है एसेट है, मत डरो, गलती हो रही है होने दो, ट्रस्ट मी वो याद रहेगा आपको, आप मत डरो। मतलब होता है मिलना बाकी है। तो हाँ, तो अपने दिमाग में रखो, क्या है कि आप कहीं जिम में जा रहे हो और आपका ट्रेनर आपको एक्सरसाइज सिखा और आपका ट्रेनर जो है आपके बदौलत सारी एक्सरसाइज कर ले, तो आपके सिक्स पैक ऐसे नहीं बन जाए, ये बात समझो। आपका ट्रेनर जो एक्सरसाइज आपको सिखा रहा है भैया आपको करनी पड़ेगी, मैं मजाक से बता रहा हूँ, सेम तरीके से ब्रेन काम करता है, सेम तरीके का स्टडी है। ये जितनी मैं चीजें आपको सामने बता रहा हूँ ये मेरी एक्सरसाइज हो रही है, ये आपकी नहीं हो रही है। आपकी एक्सरसाइज तब होगी जब आप घर पे जाके इसको रिवाइज करोगे, ये ध्यान रखना। एक तो ये मेंटल डेवलपमेंट सिर्फ मेरा हो रहा है, आपको अपने हाथ से लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे का मिथ है, बच्चे को लगता है कि टीचर ने पढ़ा दिया आपने सुन लिया हो गया, नहीं। अगर ऐसा होना लगता भाई तो हर आदमी जिम में जाके ट्रेनर को बोल देगा तू भी क्रंचेस मार ले, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखें। कभी भी अपने मन में ये मत लेके बैठना कि टीचर ने ये बता दिया तुम्हारा हो गया काम, नहीं होगा ऐसे, ये दिलासा होता है। हाँ चलिए इसको भी चेक कर रहे एक बार, चलो निपटा दो। चेक डिसऑनर कोई अकाउंट नहीं है, चेक डिसऑनर अपने पास एक ट्रांजैक्शन है, हम ये क्लासिफिकेशन अकाउंट का कर रहे हैं, तो फर्क है दोनों। चेक डिसऑनर में दो चीजें होती है, एक बैंक भी होता है एक डेटर भी होता है, तो फिर दोनों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। चले रिपेयर मेंटेनेंस, ये तो खर्चा है। डिविडेंड मिला, इनकम है। ट्रेडमार्क एसेट है, ट्रेडमार्क मतलब लोगो, जैसे ये नाइकी का ये लोगो है, ठीक है, जैसे एडिडास का ये लोगो है, ये सब लोगो पोगो जितने भी है ट्रेडमार्क। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट। अक्रूड, अक्रूड का मतलब लिख ले मिलना बाकी है, इसका मतलब होता है मिलना बाकी है, कोई चीज मिलना बाकी होती है तो वो पक्का एसेट होता है। पोस्टेड टेलीग्राम एक खर्चा है। बिल रिसीवेबल, इसका मतलब भी मिलना बाकी है, ये भी सेम चीज मिलना बाकी, ये भी एसेट। पेबल, पेबल मतलब देना बाकी है, ये उल्टा हो गया, पेबल मतलब दिया नहीं है देना बाकी है, तो लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए अगर आपको अलाउड है तो आपको चुकाने पड़ेंगे, लाइबिलिटी। लूज टूल एसेट्स। लूज टूल्स का मतलब मैंने अपने बिजनेस में कुछ स्पेयर चीजें रखी हुई है, जैसे मैंने ये स्पेयर कनेक्टर रखा हुआ है, स्पेयर अपने पास बैटरी रखी हुई है, स्पेयर पीडी रखी हुई है, स्पेयर माइक रखा हुआ है, ये सब वक्त पड़ने पे मैं यूज करता रहता हूं, तो ये भी एसेट्स है। फिर है रिसीव इन एडवांस, कोई भी चीज आपको एडवांस में मिल गई वो लाइबिलिटी है। डेप्रिसिएशन, एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, एक तरह का खर्चा है। जैसे आप आज एक गाड़ी खरीद के आए तो गाड़ी जैसे जैसे चलेगी उसकी कीमत कम होती रहेगी। लॉस बाय फायर, ये तो लॉस ही है, नाम में लिखा है लॉस। मोटर व्हीकल एसेट। डेटर्स, ये भी एसेट, डेटर वो लोग हैं जिनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर, इसके नीचे क्रेडिटर लिखा है, ये शायद आपने पढ़ा नहीं हो, अभी करा नहीं है, चलो यहीं यहीं तक रखते हैं। नहीं, लॉस एक्सपेंस की ना बेटा ऐसा याद करो कि एक्सपेंस ना खर्चा कर देते हम, लॉस हम करते नहीं, हो जाता है, तो जो लॉस अपने पास है उसको लॉस ही बोलेंगे, ये लॉस है, इसको पूरा लिखना, नहीं तो कहीं आप एल से इसको लाइबिलिटी समझ लो। अब यहां पे मतलब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के अंदर ही लॉस आ जाएगा, ये मॉडर्न अप्रोच में AEICL है ना, आई में गेन भी आता है एक्सपेंस में लॉस भी आता है ऐसे, तो ये लॉस भी एक्सपेंस ही है, गेन भी इनकम ही है, चल जाएगा, बस ब्रैकेट में एक्सपेंस के साथ लॉस लिख दो। आइए अब एक्सपेंस नॉमिनल, इनकम नॉमिनल, ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल, ये लॉस नॉमिनल। और आ जाओ ये ट्रेडमार्क ऑफिस इक्विपमेंट, ये दोनों के दोनों अपने पास जो रियल, रियल गौर करें। अक्रूड कमीशन, ये जो मिलना बाकी है जो देना बाकी है ये पर्सनल होता है, ये रियल नहीं होगा, ये पर्सनल।
क्योंकि जो चीज मिलनी बाकी है, जो चीज देनी बाकी है, वो एक आदमी को हाईलाइट कर रही है, किससे मिलना बाकी है, किसको देना बाकी है, तो ये पर्सनल। बिल रिसीवेबल ये भी पर्सनल, बिल पेबल, लाइबिलिटी तो सारी पर्सनल होती है। लूज टूल ये रियल होगा, रियल। रेंट रिसीव इन एडवांस ये भी पर्सनल, कोई चीज एडवांस में मिल गई, कोई मिलना बाकी है, देनी बाकी है, सब पर्सनल है। इसके बाद मोटर व्हीकल ये रियल, और सन्ड्री डेटर, डेटर तो वैसे ही इंसान है, डेटर इंसान, पर्सनल। तो ये इसका हिसाब किताब चलेगा। ठीक है भाई, चेक करो कौन सा गलत हुआ है, उसको ठीक करो। डन। चलो एक लास्ट राउंड और खेलेंगे, आ जाओ और आओ। हो गया, जगह बनाओ बेटा, कॉपी पे लिखो, पेपर में जगह नहीं होगी तो क्या छोड़ दोगे? ऐसे फालतू डाउट पूछ के मूड ना सड़ाया करें। हाँ, कौन सा लास्ट राउंड रखते हैं? पागल है क्या? अभी बहुत है, 100 है ये तो 40 ही हुए हैं। मतलब ही नहीं है, आधे तो होमवर्क में देने हैं। चलो आ जाओ, अभी इतना ज्ञान दिया है कि एक्सरसाइज करनी है, और अभी अपने पास जो बोलबाला हो गया यहाँ पे, नालायक एक नंबर के। आओ 54 तक जाओ, जल्दी जल्दी 54 तक। देखो तुम्हें पता है कि डीट तो मैं भी हूं, करवाऊंगा तो मैं पूरे ही, तो या तो हंस के कर लो या रोक के कर लो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, जो नहीं करेगा भाई तो फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। चुपचाप चुपचाप करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शनिवार को श्राप लेते टीचर का, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। बेटा मेरी बातें लग जाती है, मैं तो सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं जिसको श्राप दे दूं लग जाता है, तो मेरे से कभी श्राप राप मत लेना भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वैसे टीचर डे आ रहा है अब, कल ये आजकल का जो माहौल है, मुझे खुश रखने वाला काम करो भाई, ये कहीं मुझे उलझा उलझा मत देना, मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया, लग जाती है मेरी बात, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। चलो चलो शुरू करो, शाबाश, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी। ये भी पेटेंट जैसा, पेटेंट इन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट किताब प्रोटेक्ट करता है, एसेट एसेट। तभी तो कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आइटम समझ में आए। अंगड़ाइयां मतलब कर ले चुपचाप, जल्दी कर, सोना नहीं है, करो जल्दी करो। बेटा आज से 5 साल बाद मुझे थैंक यू बोलोगे कि इतनी मेहनत करवाई है निकम्मो, ये बहुत जरूरी है। चलो जल्दी जल्दी। हाँ क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना बाकी है। गेन, इनकम बोल सकते हैं, इनकम लिख के ब्रैकेट में गेन लिखते हैं। करो बेटा, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस होता तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो एसेट, एसेट। प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्री, कहीं तू पौधा समझे इसको। प्लांट मतलब फैक्ट्री, जैसे डाबर का प्लांट लगा है तो डाबर का पौधा थोड़ा लगा है, डाबर की फैक्ट्री लगी है, निकम्मे। कलाकार है, एक से एक बच्चा कलाकार है यहाँ पे। 1.5 घंटा क्लास ले लो, सबका दिमाग रूम टेम्परेचर के नीचे पहुंच जाता है कि नहीं ये तो ज्यादा हो गया भैया, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। निकम्मो, तुमसे अच्छे तो 12th वाले हैं। आज 12th वालों की क्लास हुई है 3.5 घंटे, इतने क्वेश्चन करे हमने, 40 करीब क्वेश्चन करे हमने क्लास में बैठ के आज, और भाई मजा आ गया, बच्चे जा रहे हैं मुस्कुराते जा रहे हैं, यार देखो 1.5 घंटे में हालत खराब हो गए, थक के चूर हो गए। निकम्मो करो, करो जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश। हाँ हाँ, तो अच्छा है, तेरे लिए दिया है आसान, तो कुछ कुछ आसान भी तो दूंगा। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस होता तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो एसेट। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे तो मैं कोई बिल्डिंग खरीद दूं भाई, वो भी भूकंप आने पे गिर सकती है, लेकिन वो है तो एसेट ना अपने आप में, ऐसे। एसेट,
इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एसेट। ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स होती है। चेकिंग, बेसिकली ऑडिट मतलब चेकिंग, हमारे खातों की चेकिंग, उसकी फीस हमने पे करी है, ये खर्चा होता है, खर्चा। आपको जो लग रहा है बेटा उसको पहले लिखो, भले गलत हो जाए चिंता की बात नहीं है, वो याद रहेगा, मेरी बात मानो। जो गलत होता है ना वो याद हो जाता है, इसलिए चिंता ना करें। ये टेंशन मत लो कि मुझे लिखकर काटना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा याद रहेगा आपको। क्रेडिटर लाइबिलिटी है। वेजेस मतलब दिहाड़ी, दिहाड़ी मतलब मजदूरों को दी गई दिहाड़ी, खर्चा। कॉपीराइट एसेट, कॉपीराइट पेटेंट जैसा ही है, पेटेंट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। भाई फिलिप्स के एयर फ्रायर का फिलिप्स के पास पेटेंट है, अब जेके रॉलिंस के पास हैरी पॉटर की बुक के कॉपीराइट्स हैं, तो हैं दोनों एसेट्स ही। पेटेंट रिकवर्ड गेन है, गेन ऐसे लिख लो, इनकम ब्रैकेट में गेन, ये फायदा फायदा। अरे भाई पैसा डूबा था तो खर्चा नुकसान था, इनकम अपने पास इसलिए होगा क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। ट्रेडिंग एक्सपेंस नाम में ही एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ये एसेट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हो तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट शेयर में एफडी वगैरह में कर रहे हो तो एसेट। ऑडिट फीस, ऑडिट मतलब चेकिंग, हमारा पूरे खाते बनने के बाद हम सीए को बुला के चेकिंग करवाते हैं तो उसकी फीस दे रहे हैं, खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी खर्चा। डिस्काउंट मिला, इनकम। प्लांट, प्लांट पौधा नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री एसेट। लीगल एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल धंधे के लिए खर्चा होता है, ये मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, बिजनेस को पे करना पड़ता है ओनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को मिलता है ओनर से, ये इनकम होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स, तो इसको लिखेंगे कॉन्ट्रा कैपिटल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स होता है, ये हाईलाइट कर लेना बेटा, बहुत जरूरी है। सिंपल इंश्योरेंस है तो एक्सपेंस है, पर लाइफ इंश्योरेंस है तो ड्रॉइंग्स है। अब इधर आ जाए, लाइबिलिटी पर्सनल, एक्सपेंस नॉमिनल, ये कॉपीराइट एसेट है रियल, इनकम भी नॉमिनल। इसके बाद एक्सपेंस नॉमिनल, ये एसेट है अपने पास, ये अपने पास रियल। एक्सपेंस नॉमिनल, ये नॉमिनल, ये भी नॉमिनल। प्लांट एसेट रियल, एक्सपेंस नॉमिनल, ये नॉमिनल, ये नॉमिनल। ये कॉन्ट्रा कैपिटल पर्सनल, अगर कैपिटल पर्सनल होता है तो कॉन्ट्रा कैपिटल भी पर्सनल होता है। आया? क्लियर? एक की स्किल बता रहा हूं, कहीं कॉपी में लिख लो, की स्किल, इससे याद रहेगा। एक की स्किल बता रहा हूं, कहीं कॉपी में लिखो, इससे थोड़ा याद रहेगा आपको। चलूं? ये की स्किल लिख लो कहीं कॉपी में, ऐसे लिखो बेटा। क्या है, तीन बातें हो सकती है, रिसीव, रिसीवेबल या रिसीव्ड इन एडवांस, ये तीन बातें हो सकती है। अगर मिला है तो इनकम है, मिलना बाकी है तो एसेट है, पहले ही मिल गया है तो लायबिलिटी है, ये ध्यान रखना। मिल गया तो इनकम, मिलना बाकी है तो एसेट, पहले ही मिल गया तो लायबिलिटी। अब इसी का उल्टा, मान लो एक है पेड, एक है पेबल और एक है पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, अगर कोई चीज पे करते हो तो एक्सपेंस, पेबल मतलब देना बाकी है तो लायबिलिटी, पहले ही दे दिया है तो एसेट, ये ध्यान रखना। इसमें रिसीवेबल को बोलते हैं अक्रूड और पेबल को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आज के बाद थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई चीज मिली है तो इनकम, मिलना बाकी है तो एसेट, पहले ही मिल गया तो लायबिलिटी। कहां पे? हाँ, और पेड मतलब खर्चा, पेबल मतलब लायबिलिटी और पेड इन एडवांस मतलब एसेट।
कौन सा? हाँ दिखा देता हूं। पेड, पेबल, पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग। पेबल को आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, रिसीवेबल को अक्रूड भी बोलते हैं। ओके कौन सा? 53, 54। 53 इनकम है और 54 ये कॉन्ट्रा कैपिटल, ये पर्सनल है। होमवर्क में लिखो 55 से करने हैं, 55 से 90 तक। ये लिखो 90, ये अभी मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं, ठीक है? इसे पूरा करना। और बेटा कल 10 बजे हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे, जर्नल पूरा बढ़िया रिवाइज। जिन बच्चों का बीआरएस आ रहा है वो कल 9 बजे आएंगे, सुबह। सुबह है, ये रात नहीं है, एएम, ठीक है भाई? तो कल सुबह 9 बजे बीआरएस वाले बच्चे, और कल सुबह 10 बजे जो ये रिवीजन जिसको करनी है अपने पास, पूरा सबको ही करनी है। जो नहीं आएगा फेल हो जाएगा, ध्यान रखना, ये श्राप है आपके ऊपर। चलो होमवर्क में करके आना, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।